नमस्कार साथियों, ये वीडियो आपका DSSB TGT एस्पिरेंट्स के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो है जो हाल ही में TGT की वैकेंसी अभी निकली थी 2024 में कुछ ही दिन पहले, जिनका आपका एप्लीकेशन का टाइम आपका 8 फरवरी से लेकर 8 मार्च तक का है। उसके लिए ये यहाँ पर एक वीडियो बनाया जा रहा है जिसमें आप सभी जिन भी सब्जेक्ट की वैकेंसी आउट हुई हैं उनकी एलिजिबिलिटी क्या रहेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहेगा, सैलरी क्या रहेगी, वर्कलोड, प्रमोशन, ये लास्ट के 3 जो पॉइंट्स हैं ये काफ़ी ज़्यादा क्वेरी में रहते हैं। तो ये भी मैं यहाँ पर आपको एग्जैक्ट बिल्कुल क्लियर कट बताऊँगी क्या चीज़ें हैं। और इसके अलावा जो है कि TGT बनना थोड़ा मुश्किल है, ऐसा क्यों है और क्या क्या चीज़ें हैं, ये सारी आपको क्लियर कट यहाँ पे बताऊँगी। TGT की पोस्ट या TGT की एलिजिबिलिटी को लेकर इसके बाद आपके मन में कोई भी डाउट नहीं होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना वीडियो। सबसे पहले हम बात करते हैं विभिन्न सब्जेक्ट जो हैं, अलग अलग सब्जेक्ट जो हैं उसके बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, यानी कि आपकी शैक्षिक योग्यता के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पर है आपका TGT SST। TGT SST मेल फीमेल NMC या DOE किसी भी जो है आप डिपार्टमेंट की बात करें तो आपकी जो शैक्षिक योग्यता है वो क्या है। यदि आपने हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, सोशियोलॉजी या फिर बिजनेस स्टडी या फिर स्टैटिक्स, इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने 2 साल तक पढ़ा हुआ है, जी हाँ, अगर इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने 2 साल तक पढ़ा हुआ है तो आप जो है TGT SST के लिए एलिजिबल माने जाएंगे। और साथ में आपने जो किया होना चाहिए वो क्या है, आपका BEd और CTET पार्ट 2 यानी कि पार्ट 2 जो है आपका वो क्लियर होना चाहिए CTET का। ग्रेजुएशन में अब कोई कॉम्बिनेशन नहीं मांगा जाता है, अब बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि आपके इन सब्जेक्ट में से कोई एक सब्जेक्ट जो है वो आपने पढ़ा हुआ होना चाहिए। सिंपल है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो आपको समझ में ना आए, राइट। इसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट है आपका TGT नेचुरल साइंस या फिर फिजिकल साइंस, जिसको हम बोलते हैं जनरल में हम इसको साइंस, जो नॉर्मल साइंस होता है आपका, उसकी बात है यहाँ पर, इसको अब नेचुरल साइंस बोलने लगे हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एलिजिबिलिटी क्या है, आपकी शैक्षिक योग्यता क्या है, ये इतने सारे जो सब्जेक्ट्स यहाँ पर दिए गए हैं आप देख सकते हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, एंथ्रोपोलॉजी, लाइफ साइंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, बायोमेडिकल साइंस, मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और अप्लाइड साइंस और जियोलॉजी, इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने यदि ग्रेजुएशन में 2 साल तक पढ़ा है तो आप TGT नेचुरल साइंस, TGT साइंस, TGT फिजिकल साइंस के लिए एलिजिबल माने जाएंगे यदि इसके साथ साथ आपने BEd और CTET पार्ट 2 को क्लियर किया हुआ है तो, राइट। इसमें कोई डाउट आई थिंक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर कट है ये भी। अगर अब भी कोई डाउट है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछ सकते हैं। इसके रिगार्डिंग मैं आपको डॉक्यूमेंट भी आगे दिखा दूंगी, ठीक, वो मैंने पहले भी दिखाया हुआ है पर मैं आपको फिर से दिखा दूंगी। इसके बाद हम बात करते हैं TGT मैथ्स की। अच्छा, इसके बाद जितने भी सब्जेक्ट आएंगे आपके, मेनली आपका TGT मैथ्स हो, लैंग्वेज हो या फिर और कोई सब्जेक्ट हो, उसमें बेसिकली क्या है आपका कि जो आपका सब्जेक्ट है वो आपने एज अ सब्जेक्ट जो है वो ग्रेजुएशन लेवल में पढ़ा हुआ होना चाहिए और साथ में आपका BEd और CTET का पार्ट 2 जो है वो आपका क्लियर होना चाहिए। ये आपका सिंपल है, ठीक। इसके बाद अगर हम बात करें आपके लैंग्वेजेस की तो हिंदी और इंग्लिश, ये भी सेम है कि कैंडिडेट अप्लाइंग फॉर TGT शुड हैव स्टडीज एज अ सब्जेक्ट इंग्लिश और हिंदी। कोई भी जो आप किसी लैंग्वेज के लिए अप्लाई करें, मान लें हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी, कुछ भी है इसमें, तो वो आपने एज अ सब्जेक्ट जो है उसको स्टडी किया होना चाहिए ग्रेजुएशन लेवल तक, राइट। इसमें भी आई थिंक कोई भी आपका डाउट नहीं होना चाहिए और साथ ही साथ आपका BEd और CTET तो आपका मैंडेटरी है ही, इसमें तो आपका कोई भी जो है वो कंफ्यूजन नहीं होगा, राइट। अच्छा, एक चीज़ और है इसमें पर आपके एग्ज़ाम पैटर्न की, तो सबको ये मालूम होगा, बिल्कुल क्लियर होगा कि आपके 2 पार्ट होते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2, 100 मार्क्स के होते हैं। 100 मार्क्स का आपका पार्ट 1 होता है और 100 ही मार्क्स का आपका पार्ट 2 होता है, राइट। और आपके फर्स्ट पार्ट में जो आते हैं वो आपके 5 सब्जेक्ट आते हैं, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश, ठीक।
2020 ईच। और उसके बाद जो सेकंड पार्ट होता है आपका, वो होता है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक। ठीक, इसमें जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए टीजीटी, एसएसटी, आपका टीजीटी साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, हिंदी हो गया, इंग्लिश हो गया, और ये सारी टीचिंग एप्टीट्यूड वगैरह इसमें आपका कंप्लीट हो जाता है। ये आपका सेकंड पार्ट होता है। ठीक, और इसके अलावा दोनों में आपको सेपरेटली पास होना होता है। मिनिमम जो क्वालिफाइंग होता है आपका 40-40 होता है। ईच 40-40% जो होता है वो मिनिमम होता है, क्वालिफाइंग होता है। बाकी तो आपकी जो भी कट ऑफ जाती है वो होती ही है हायर। ठीक, इसके अलावा और साथ साथ में इसमें कैटेगरी का भी कुछ है, वो 30%, 35%। ठीक है, ये चीज़ है। इसके बाद अगर हम बात करें तो अब आता है आपका सैलरी। इसके बाद सैलरी की बात आती है तो सैलरी टीजीटी की जो होती है वो आपकी होती है बेसिक 44,900 यानी कि 44,900 होती है। मैंने बहुत क्लियर लिखा है, ये आपकी मतलब आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ, ठीक है, 23 तारीख को, तो 23 जनवरी 2024 में आपकी ये सैलरी है। अगर आप अभी अभी लगते हैं तो ये सैलरी आपको मिलेगी, जिसमें कैसे इसको हम करते हैं डिवाइड। बेसिक होती है आपकी 44,900, डीए होता है आपको 46%, तो इसका 46% आप निकाल लेंगे। एचआरए होता है 27%, टीपीटी आपका ट्रैवलिंग अलाउंस होता है जो होता है आपका 3600 प्लस टीए ऑन डीए, राइट। तो इसको जब पूरे को आप कैलकुलेट करेंगे तो आपकी जो ग्रॉस सैलरी निकल कर आएगी वो आएगी आपकी 82,933 रुपीज़। ये आपकी एग्जैक्ट मैंने बताई है, कोई नहीं बताएगा आपको इतनी। ठीक है, तो अगर आपकी जॉब लगती है 2024 में, मान लीजिए 1-2 महीने में ही किसी ने पहले पेपर दिया हुआ था और करंट जो आपका सब कुछ चल रहा है DHRA वगैरह, उसके अकॉर्डिंग आपकी ये वाली सैलरी यहाँ पर बनती है। ठीक है, ठीक है जी। अच्छा, अब बात करते हैं हम आगे वर्कलोड एंड प्रमोशन के बारे में। बहुत सारे बच्चे क्वेरी रहती है उनको कि मैम आप ना वर्कलोड के बारे में एक वीडियो बताओ कि इस सब्जेक्ट की या इस टीजीटी पोस्ट की क्या वर्कलोड है, कितना काम होता है, प्रमोशन होता है, नहीं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो प्रमोशन के लिए एक पूरा कंप्लीट वीडियो है, हर एक सब्जेक्ट, हर एक पोस्ट को लेकर। आपका एंटिटी से लेकर आपका एंटिटी, ठीक है, पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी, सभी का प्रमोशन कैसे और कितने कितने सालों में होता है, इसका कंप्लीट डेडिकेटेड वीडियो है। आप उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं या फिर सर्च करके देख सकते हैं। ठीक है, पर फिर भी यहाँ पे टीजीटी का वीडियो है तो मैं टीजीटी के लिए बता देती हूँ कि जो टीजीटी की पोस्ट होती है, आपने टीजीटी लग गए, उसके बाद 2 साल के बाद, ठीक है, 2 साल के बाद आप पीजीटी के लिए प्रमोशन के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। पीजीटी के प्रमोशन के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे टीचर होते हैं, बहुत ज़्यादा वैकेंसी नहीं होती, रेशियो कम होता है प्रमोशन का, तो आपके प्रमोशन को होने में अधिक समय लग जाता है। ठीक है, डिपेंड करता है कि आपके सब्जेक्ट वगैरह कौन से हैं। ठीक है, मान लीजिए आप किसी लैंग्वेज सब्जेक्ट के हैं तो आप टीजीटी हैं लैंग्वेज में, तो आपको प्रमोशन होने में शायद 10-12 साल भी लग जाए। ठीक है, या फिर अगर आपका मान लीजिए कंप्यूटर साइंस है तो आप 2-3 साल में भी प्रमोशन ले जाएं, या फिर किसी और सब्जेक्ट का है तो 5-7 साल लग जाएं, लेकिन जो मिनिमम टाइम है प्रमोशन के लिए एलिजिबल होने का वो 2 साल का है, टीजीटी टू पीजीटी। ठीक, राइट, इसमें तो कुछ कन्फ्यूजन नहीं है। ठीक है जी, अब बात करते हैं वर्कलोड की। तो वर्कलोड जो है वो टीजीटी का एज़ कम्पेयर टू अदर पोस्ट लाइक आपका एंटिटी, पीआरटी एंड पीजीटी थोड़ा सा ज़्यादा होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है। उसका रीज़न क्या होता है? उसका रीज़न ये होता है कि आपकी जो टीजीटी होती है पोस्ट, या टीजीटी की जो पोस्ट होती है वो आपकी 6 to 10 तक आपको बच्चों को पढ़ाते हैं। जो 6 to 10 के बच्चे होते हैं, ये ऐसी वाली स्टेज होती है कि बच्चों पे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है आपको थोड़ा सा। और दूसरी बात ये है कि इस टाइम पे जो है डीओई में या फिर हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट में सभी स्कूलों में बच्चों को लेकर अलग अलग टाइप के जो हैं वो आपके जो है अलग अलग चीज़ें चलाई जा रही हैं। ठीक है ना, चाहे आपका एंटरप्रेन्योरशिप हो या फिर आपके अलग अलग क्विज कंपटीशन होते हैं या कुछ भी, बहुत सारी चीज़ें चलती रहती हैं। तो स्टडी के साथ साथ उन चीज़ों को मैनेज, आपका हैप्पीनेस हो गया, आपका देशभक्ति हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें इसके साथ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अदरवाइज़ बाकी कोई दिक्कत नहीं है, वर्कलोड सबके पास सेम होता है। बस थोड़ा सा अगर हम और पोस्ट के कंपैरिजन में बात करें तो टीजीटी का
थोड़ा सा ज़्यादा होता है, नो डाउट, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। टीजीटी का वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है, लेकिन आपका मोटो वर्कलोड नहीं है, आपका मोटो है जॉब को, सिलेक्शन को लेना। ठीक है, आपको पहले जॉब लेनी है, उसके बाद सोचो कि वर्कलोड कितना है, क्या है, ये चीज़ आपने नहीं सोचनी है भी। ठीक है, हो सकता है जब तक आपकी जॉब लगे तब तक चीज़ें और चेंज हो जाएं, कुछ और हो जाए। ठीक है, तो इसलिए इस बारे में नहीं सोचना। ठीक, तो ये सारी चीज़ें थी जो क्वेरीज़ थी आपकी, वो सारी मैंने सॉल्व करने की पूरी कोशिश करी है। सभी जो बच्चे हैं कमेंट्स में पूछते हैं या फिर कई बार मेल भी करते हैं कि एलिजिबिलिटी और आपका एग्ज़ाम पैटर्न हो गया, सैलरी होगा, वो वर्कलोड हो गया, प्रमोशन हो गया। तो ये सभी पॉइंट जो है मैंने आपको क्लियर किए हैं। अगर वर्कलोड का मैंने आपको बता दिया, सैलरी एग्जैक्ट बताई है, प्रमोशन के बारे में भी एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन दी है, इसके बारे में भी और ये भी। अच्छा, एक चीज़ और, एलिजिबिलिटी में एक ड्राइंग टीचर की वैकेंसी आई है इस बार टीजीटी में। ठीक है, इसमें आपका जब आपका फाइनल नोटिस आएगा ना, आपका एडवर्टीजमेंट आएगा फाइनल डिटेल वाला, उसमें ही पता चल पाएगा कि आपका उसमें क्या आपकी क्वालिफ़िकेशन को मांगा गया है। ठीक है, क्योंकि मुझे तो याद नहीं कि ड्राइंग टीचर की वैकेंसी से पहले कभी आई है या नहीं, राइट। और इसके अलावा इसको लेके मैं आपको डॉक्यूमेंट भी शेयर कर देती हूँ, वैसे मैंने पहले भी दिखाया हुआ है, आप देख भी लेंगे। ये देखो, ये डॉक्यूमेंट जो है आपका 2023 में आपका आई थिंक जून या जुलाई में आया था। ठीक है, जिसको हम दिल्ली गज़ट बोलते हैं। इसमें टीजीटी की क्वालिफ़िकेशन, आपकी टीजीटी की क्वालिफ़िकेशन के साथ साथ प्रमोशन, सारी चीज़ें दी गई थी। तो ये आप देख सकते हैं, ये रीड करना चाहें तो रीड भी कर सकते हैं। सारी चीज़ें यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश दोनों में दी गई हैं, राइट। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से आप इसको आप मेरे टेलीग्राम से इसको डाउनलोड कर लेंगे, चाहे तो वेबसाइट से कर सकते हैं, जहाँ से आपको बेटर लगे वहाँ से आप इसको डाउनलोड करके एक बार रीड ज़रूर करें अपनी, अगर अभी आपके मन में कोई डाउट है तो उसकी क्वेरी को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, और आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जो भी आपके डाउट्स थे टीजीटी पोस्ट को लेकर के, वो ज़रूर से क्लियर हो गए होंगे टीजीटी एलिजिबिलिटी को लेकर के। अगर अब भी आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और उसका जवाब देने का मैं पूरा जो है वो कोशिश करूँगी कि उसका जवाब मैं जल्द से जल्द आपको दे सकूँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।